हार्ट अटैक क्या है, कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे की जाती है और हम रिंग डालने की प्रक्रिया किस तरह कर रही हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं कि हार्ट अटैक क्या है। यह हमारे हृदय की रक्त वाहिकाओं का एक रोग है। हमारे हृदय में तीन प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, लीड, LCX और दाहिनी कोरोनरी धमनी। जब ये रक्त वाहिकाएं संकरी हो जाती हैं या उनमें वसा जमा हो जाती है तो उनमें रुकावट आ जाती है और हमें सीने में दर्द महसूस होता है। सीने का दर्द हमारी छाती के बीचों बीच होता है और गर्दन, बाहों और पीठ तक फैल जाता है। मरीज को मतली, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और कभी कभी फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने की शिकायत हो सकती है। आमतौर पर यह दर्द 20 मिनट से भी कम समय तक रहता है। अगर हम देखते हैं कि दर्द 20 मिनट से ज्यादा रहता है तो हम उसे दिल का दौरा पड़ने वाला मरीज नहीं मानते और हमें उम्मीद है कि ये मरीज हमारे आपातकालीन विभाग में आकर इलाज करवाएंगे। इसके अलावा कुछ मरीजों को सीने में दर्द होता है जो आराम करने से कम हो जाता है या कभी कभी, जैसा कि आप जानते हैं, स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रे के इस्तेमाल से यह कम हो जाता है और 5 मिनट से भी कम समय तक रहता है। इस तरह के दर्द को हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल के दौरे के मरीजों के लिए क्या क्या इलाज है। तीव्र हृदयाघात वाले व्यक्ति को अस्पताल आना होगा और आपातकालीन विभाग में जांच करवानी होगी। वहां एक हृदय रोग विशेषज्ञ ECG करके यह पुष्टि करेगा कि उसे किस प्रकार का हृदयाघात हुआ है। सबसे पहले हम उसे रक्त वाहिकाओं में थक्कों को कम करने के लिए 4 एस्पिरिन की गोलियां और 8 क्लोपिरोग्रिल की गोलियां देते हैं। फिर अगर उसका हृदयाघात स्तर MI है तो हम उसे आपातकालीन एंजियोग्राम करवाने की सलाह देते हैं और उसे तुरंत कैथ लैब भेजते हैं, जहां हम हृदय की रक्त वाहिकाओं में किसी भी रुकावट का पता लगाने के लिए एंजियोग्राम करते हैं। स्टेंट या रिंग डालते हैं, यह एक चिकित्सा पद्धति है। दूसरा, अगर हार्ट अटैक हुआ है, नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफॉर्क्शन, जिसे हम पहले दवाओं से इलाज करते हैं। पेशेंट की नाभि की त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाते हैं डेली 212 करके और बाद में एंजियोग्राफी कर उसकी ब्लॉकेज पता कर इलाज किया जाता है। अब जानते हैं कि एंजियोग्राफी कैसे की जाती है। एंजियोग्राफी आमतौर पर रेडियल रूट से यानी हाथ के जरिए की जाती है। सामान्यतः यहाँ थोड़ा लोकल इंजेक्शन देते हैं जिससे वह हिस्सा सुन्न हो जाता है और फिर हाथ से कैथेटर अंदर डालते हैं। हमारी रक्त नलियों की तस्वीरें दाएं पुश करके ली जाती है। इससे हम देखते हैं कि हमारी लेफ्ट कोरोनरी LAD, LCX या राइट कोरोनरी में कहीं कोई ब्लॉक है या नहीं। हम एंजियोग्राफी पूरी करके पेशेंट के परिवार वालों को दिखाते हैं कि उसकी रक्त नलियों में कितने प्रतिशत ब्लॉकेज बना है और क्या वाकई किसी इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं। अगर रक्त नली में ब्लॉकेज 70% से ऊपर है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ब्लॉकेज 70% से ऊपर हो तभी उसे रिंग या किसी अन्य इंटरवेंशन की जरूरत होती है। मैंने पहले ही बताया है कि हमारे पास 3 मुख्य रक्त नलियां होती है, LAD, LCX और राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर इन तीनों में ब्लॉक हो तब हम मरीज को सलाह देते हैं और अगर उसे डायबिटीज भी है तो हम बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं और अगर एक या दो रक्त नलियों में ब्लॉक हो तब हम रिंग, स्टेंट प्रेफर करते हैं। यह आजकल बहुत आसान चिकित्सा पद्धति है, इसमें डरने की बात नहीं, इसमें कोई खास जटिलता नहीं होती। मरीजों को लगता है कि कार्डियक विशेषज्ञ के पास जाते ही वे एंजियोग्राफी और रिंग, स्टेंट लगाने की बात करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। डॉक्टर आपकी जरूरत के हिसाब से सलाह देते हैं और अगर ब्लॉकेज 70% से ऊपर हो तभी रिंग, स्टेंट की जरूरत होती है। अगर हम सही इलाज सही समय पर नहीं करवाते हैं तो हमें हार्ट अटैक हो सकता है। इसके कारण कई जटिलताएं विकसित हो सकती हैं। हमें हार्ट फेल्योर हो सकता है, हमारी फेफड़ों में पानी भर सकता है, हमारी धड़कन अनियमित हो सकती है और हम कई जटिलताओं के साथ अस्पताल आ सकते हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो तो तुरंत किसी कार्डियक अस्पताल में जाएं। कृपया विशेषज्ञ की सलाह लें। हो सकता है कि आप मेडिसिन स्पेशलिस्ट या अन्य डॉक्टर के पास भटकने के बजाय सीधे कार्डियक विशेषज्ञ के पास जाएं और ब्लड टेस्ट करवाकर यह सुनिश्चित करें कि यह हार्ट अटैक के कारण हो रहा है या नहीं। अगर आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज करवाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कई जटिलताओं से बचकर स्वस्थ रह सकते हैं।